नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के नवीनतम ज़िले पढ़ रहे थे और राजस्थान के नवीनतम ज़िलों में हम पिछली क्लास में हमने राजस्थान में जो सांचौर ज़िला था उस सांचौर ज़िले से संबंधित हमने जुड़े हुए तथ्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। इस क्लास में भी हम राजस्थान में जो हमारे सांचौर ज़िला बना है सांचौर से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले हम सांचौर को लेकर के चर्चा करें तो हम पहले एक छोटा सा हमारे राजस्थान का यहाँ पर एक मैप बनाते हैं और हमारे राजस्थान के मैप में हम चर्चा करें कि हमारे राजस्थान में जो सांचौर जिला बना है इस सांचौर का बॉर्डर हमारे राजस्थान में एक तो हमारे गुजरात राज्य से सांचौर जिला बॉर्डर बना रहा है और इसी के साथ में हमारे राजस्थान में सांचौर का बॉर्डर लग रहा है राजस्थान के 4 जिलों से। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान में जालोर जिले से काट करके यहाँ पर ये जिला बनाया गया है और ये हमारा जिला है सांचौर। हमारे सांचौर से संबंधित सांचौर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सांचौर में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर 4 है तहसील, सांचौर के अंदर 4 है तहसील और हमारे सांचौर जिले के अंदर 4 ही हमारे उपखंड हैं। सांचौर के अंदर 4 हमारी तहसील है और 4 हमारे यहाँ पर उपखंड है। सांचौर जिले की तहसील है, तहसील का नाम है सांचौर। सांचौर के बाद में मैं चर्चा करूं बागोड़ा तहसील। एक यहाँ की तहसील है रानीवाड़ा और रानीवाड़ा के साथ में यहाँ की एक तहसील है उसका नाम है चीतलवाड़ा। तो हमारे सांचौर में 4 तहसील हैं और ये 4 ही उपखंड हैं। हमारे सांचौर में जैसे मैं सीमा को लेकर के चर्चा करूं कि इसकी सीमा एक तो हमारे भारत में गुजरात के साथ में इसका बॉर्डर लगा हुआ है और राजस्थान के 4 जिले सांचौर से बॉर्डर बना रहे हैं। हमारा जिला है बालोतरा का बॉर्डर इससे लगा हुआ है। बालोतरा के साथ में मैं चर्चा करूं हमारा बाड़मेर का बॉर्डर इससे लग रहा है। बाड़मेर के बाद में मैं चर्चा करूं जालोर व सिरोही का हमारे इससे बॉर्डर लगा हुआ है। तो राजस्थान के 4 जिले और एक भारत का राज्य गुजरात राज्य के साथ में इसका अंतरराज्यीय बॉर्डर बनता है हमारे राजस्थान में सांचौर जिले का। अब देखिए, सांचौर से संबंधित हमने पिछली क्लास में भी कुछ चर्चा की थी। आज की क्लास में हम यहाँ पर चर्चा करें तो हमारे यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रानीवाड़ा। सांचौर जिले की तहसील है, तहसील का नाम है रानीवाड़ा नामक स्थान ये प्राचीन समय में जो हमारा ये रानीवाड़ा था ये हमारे प्राचीन समय में गुजरात जो हमारा राज्य था गुजरात राज्य का ये भाग था या गुजरात राज्य के अधीन गुजरात के शासकों का इसके ऊपर क्षेत्र के ऊपर अधिकार रहा है। एक हमारे राजस्थान में यहाँ पर एक चीनी यात्री था उसका नाम था वैनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। वैनसांग ने सन 641 ईस्वी के अंदर हमारे राजस्थान का स्थान है उसका नाम है भीनमाल व रानीवाड़ा की यात्रा की थी। ये चीनी यात्री हमारे भारत में पुष्यवती वंश के शासक वर्धन वंश के शासक जो हर्षवर्धन के शासन काल में हमारे भारत में चीनी यात्री ये आया था बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए और हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा अध्ययन करने के लिए ये उस समय में एक चीनी यात्री आया था जिसने हमारे राजपूताना के विराटनगर जिसको वर्तमान में हम बैराट कहते हैं बैराट में भीनमाल में रानीवाड़ा में इसकी यात्रा की थी। रानीवाड़ा की चीनी यात्री हैंसांग ने हैंसांग का जो वर्णन हमारे को मिलता है उस वर्णन में हमारे को मिलता है
कि यहाँ के शासक थे क्षत्रिय गुर्जर राजपूत। क्षत्रिय गुर्जर जो राजपूत थे उनका शासन यहाँ पर रहा था। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा कि जो ये भीनमाल का क्षेत्र था, जो हमारा ये रानीवाड़ा का क्षेत्र था, इस रानीवाड़ा के क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का यहाँ पर शासन रहा था। और ये रानीवाड़ा नामक जो स्थान है, ये रानीवाड़ा नामक स्थान वर्तमान में राजस्थान के सांचौर जिले में स्थित है, जो पहले हमारे जालोर के अंदर आता था। वहां पर कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी कि गुजरात से एक नहर निकाली गई है और वो नहर है नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर इस प्रकार से सांचौर को और बाड़मेर जिले को वर्तमान में ये लाभान्वित कर रही है। एक हमारे रानीवाड़ा से संबंधित एक व्यक्ति है और उसका नाम है पीराराम धायल। हमारे राजस्थान में जो ये पीराराम धायल है, ये दोस्तों एक वन्य जीव प्रेमी है, जिसने हमारे देवड़ा क्षेत्र, राजस्थान में एक क्षेत्र है देवड़ा क्षेत्र, और देवड़ा क्षेत्र वैसे मुख्यतः सिरोही में फैला हुआ है, लेकिन देवड़ा क्षेत्र के अंदर हमारे रानीवाड़ा तहसील का भी भाग आता है। और यहाँ पर इसने 24 बीघा जमीन, दोस्तों इसने 24 बीघा जमीन, एक संस्था है जिसका नाम है मयूर संरक्षण केंद्र को इसने दान कर दी 24 बीघा जमीन। जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं पीराराम धायल का संबंध हमारे राजस्थान में रानीवाड़ा से रहा है, जिसने वन्य जीव प्रेमियों के लिए, जिसने मोरों के संरक्षण के लिए, मयूर के संरक्षण के लिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी के लिए जिसने 24 बीघा जमीन दान में दी है, जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। गोगाजी की ओल्डी हमारे राजस्थान में सांचौर के अंदर बनी हुई है, किलोरियों की ढाणी के अंदर, जो आप पिछले वीडियो में जाकर के वहां पर आप इसको देख सकते हैं। रघुनाथपुरी का मेला हमारे राजस्थान में माखूपुरा गांव में बढ़ता है, और ये माखूपुरा गांव है सांचौर तहसील के अंदर। एक निबड़िया तालाब बना हुआ है, निबड़िया तालाब सरवाना में बना हुआ है, और ये सरवाना हमारे सांचौर के अंदर है। जो सांचौर का सबसे बड़ा तालाब, हमारे सांचौर का सबसे बड़ा ये तालाब है, जो हमारा ये पथमेड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं मोस्ट लगा करके इसको डाल रहा हूँ कि पथमेड़ा के अंदर राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय खोला गया है पथमेड़ा के अंदर। एक आप चर्चा कर सकते हो, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला, हमारे राजस्थान की जो सबसे बड़ी गौशाला है उसका नाम है आनंद वन गौशाला, हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। और ये गौशाला हमारे पथमेड़ा के अंदर बनी हुई है, जहां पर हमारे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी कि हमारे राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक, हमारे राजस्थान का जो प्रथम गोमूत्र बैंक बनाया गया है वो हमारे सांचौर के अंदर बनाया गया है। और जो हमारे ये सांचौर है, ये हमारे इधर बॉर्डर बना रहा है गुजरात के साथ में अंतरराज्यीय बॉर्डर बना रहा है। और ये हमारे सांचौर का भाग है, ये सांचौर का भाग, जो ये हमारा सांचौर जिला है, ये पहले हमारे जालोर का भाग था, ये जालोर जिले का भूभाग था, जो जालोर का पुनर्गठन करके इसमें से काट करके सांचौर जिला बनाया गया है, जिसकी हमारे राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बन रही है। एक अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है हमारे गुजरात के साथ में। सांचौर के अंदर 4 तहसील हैं, 4 यहाँ पर उपखंड हैं, ये चारों के चारों तहसील भी है, चारों के चारों उपखंड भी है। सांचौर से संबंधित
पीराराम धायक जो रानीवाड़ा से संबंधित है। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक अपने सांचौर के अंदर खोला गया है। सांचौर का जो रानीवाड़ा है ये प्राचीन समय में अपने गुजरात राज्य का भाग था, जहां पर चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पर यात्रा करने के लिए 641 ईस्वी में आया था, जिसने कहा कि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का इसके ऊपर रानीवाड़ा के ऊपर आधिपत्य रहा था। सेवड़िया पशु मेला भरता है रानीवाड़ा के अंदर। पीराराम धायक का संबंध रानीवाड़ा सांचौर से। गोबाजी की ओल्डी बनी हुई है सांचौर के अंदर, किलोरियों की ढाणी के अंदर। रघुनाथपुरी का मेला भरता है माकुपुरु गांव सांचौर में। निबड़िया तालाब सरवाना में सांचौर में बना हुआ है, जो सांचौर का सबसे बड़ा तालाब है। पथमेड़ा के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है जिसका नाम आनंद वन है, और पथमेड़ा के अंदर राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इन चीजों को देख करके आप सांचौर के बारे में संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले क्लासों में मैं राजस्थान से संबंधित जो नवीनतम जिले बने हैं उनको लेकर के हम वहाँ पर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों वहाँ पर मैं पूरी वहाँ पर हम पूरे सर वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, साइंस है, उनसे संबंधित भी हम वहाँ पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों बस मैं आज की क्लास में इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ पर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरे यहाँ पर जो लिखाई हुई बातें आपको पसंद आई है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।